न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन रेवाड़ी के गांव माजरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई स्वास्थ्य की बड़ी परियोजना एम्स की सौगात को लेकर न केवल अहिरवाल के लोगों में जोरदार खुशी की लहर है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने भाषण में की गई केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ के बाद राव समर्थक भी फूले नहीं समा रहे हैं। इसी को लेकर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल ने एम्स के इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आभार जताया और कहा कि यहाँ एम्स बनने के बाद इलाके में न सिर्फ MBBS के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा सुलभ होगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं उनके एक बार फिर से सहकारिता विभाग में 100 करोड़ वाले घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि मनोहर सरकार का पिछले 10 सालों का कार्यकाल बेदाग रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जनता के सामने है कि मनोहर सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपने ही मंत्री के खिलाफ संज्ञान लिया और कई कर्मचारियों को अंदर भेजने का काम भी किया। तो आइए आप भी सुनिए सबरवाल ने और क्या कुछ कहा। प्रधान जी, कल मोदी जी आए, एक बहुत बड़ी सौगात इलाके को मिली है, क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के लगभग 75 वर्ष पूरे हो गए। इस 75 वर्ष का जो समय रहा, इसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का पिछड़ापन रहा, पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत थी और पिछले लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। और इस प्रोजेक्ट को लेकर के बावड़ की जो 2015 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर एक एम्स की मांग की थी। उसको लगभग 9 वर्ष बीत गए थे। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, कुछ विलंब जरूर हुआ और क्षेत्र की जनता ने इसके लिए संघर्ष किया और संघर्ष के माध्यम से राव इंद्रजीत सिंह को केंद्र सरकार के सतह पर इस बात को उठाने का एक प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने लगातार इसके लिए प्रयास करके स्वास्थ्य मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से इसके लिए संपर्क करके और इस क्षेत्र की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी एम्स, उसको स्वीकृत करवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शिलान्यास करवाने का काम किया। और जो एम्स है, एम्स चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और रोजगार, तीनों क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परियोजना साबित हो। इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने में ये अहम योगदान देगा। जहां हरियाणा की बात है, आपके दिल्ली के अंदर एम्स है, लेकिन उसके अंदर आज इतनी ज्यादा संख्या है ओपीडी मरीजों की कि हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारा जो क्षेत्र है अहिरवाल या दक्षिणी हरियाणा कहें, इस दक्षिणी हरियाणा के साथ लगते हुए राजस्थान के क्षेत्र को भी फायदा होगा और विशेष रूप से इस परियोजना को यहाँ लाने में, इसका शिलान्यास करवाने का जो श्रेय है राव इंद्रजीत सिंह को विशेष योगदान रहा है। कहीं ना कहीं श्रेय को लेकर के होड़ मची हुई थी विपक्षियों द्वारा, पक्षियों द्वारा लगातार इस तरह की बात सामने आ रही थी कि श्रेय किसको दिया जाए, किसको मिले, हर आदमी श्रेय की होड़ में लगा हुआ था। लेकिन कल मोदी जी ने अपने भाषण में इस तरह के मित्र बता करके कहा जाए कि इस तरह विरोधियों के मुंह पे ताला लगा दिया। निश्चित रूप से कल माजरा एम्स का जो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसके अंदर भीड़ को देख करके जो भी नेता आए थे वो पूरी तरह गदगद थे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अथक प्रयास किया। लोग, हर व्यक्ति का अपनी सोच और आकलन है, वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन उन सब के मस्तिष्क पटल को दूर साफ करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कही कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे परम मित्र हैं और वो इसके लिए लगातार प्रयास रहे। राव इंद्रजीत सिंह बोलते कम हैं, लेकिन काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और जिस काम के पीछे लग जाते उसको सिरे चढ़ाने तक वो चुप नहीं बैठते। इससे स्पष्ट था कि उन्होंने इस एम्स का जो श्रेय था, उस एम्स का श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को, इसकी पैरवी राव इंद्रजीत सिंह ने की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि ये उन्हीं की सोच और उन्हीं के संघर्ष से इस क्षेत्र को मिला। बावल को लेकर प्रतिक्रिया क्या, कि बावल में जिस तरीके से आप भी तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब जो है हम तो
जब से लगभग आप कहें कि 2013 से लगातार लोगों के बीच में प्रयासरत रहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया 5 साल की होती है, हम तो चुनाव के अगले दिन फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। लोगों की सोच है कि श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ से विधायक हो, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, और लोगों को अथाह भरपूर प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हमें 2014 और 19 के चुनाव में हमें मिला। हम जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, जिन्होंने हमें वोट रूपी आशीर्वाद दिया, हम उनके ऋणी हैं और लगातार लोगों के बीच में संघर्षरत रहते हैं। और इस जो एम्स की बात हुई, एम्स की अगर हम बात करें तो शुरू के दिन से, जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, 2 अक्टूबर को महापंचायत हुई, 2 अक्टूबर से जो धरना हुआ, चाहे वो धरने की बात हो, चाहे दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन की बात हो, कुंड से लेकर के रेवाड़ी तक का पैदल मार्च हो, जेल भरो आंदोलन हो, सद्बुद्धि हवन हो, वाहन यात्रा हो, हर समय मैं जनता के साथ इस क्षेत्र का बाशिंदा होने के नाते, माजरा मनेठी मेरे पड़ोसी गांव हैं, उस पड़ोसी गांव के होने के नाते मैं कंधे से कंधा मिला करके शुरू के दिन से खड़ा रहा। लेकिन अब तो लगातार आपको राव का आशीर्वाद भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। राव साहब का आशीर्वाद हमें सबदा मिला है। मैंने पहले भी बताया कि राव साहब पहले जाटसाना विधानसभा क्षेत्र होती थी, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। मेरा गांव जाटसाना विधानसभा का हिस्सा था। और जहां अब राजनीतिक सोच की बात है, हम तो उनके बच्चे हैं और लगातार जब भी उनसे मिलते हैं तो उनका अथाह प्यार, प्रेम और जो सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें नई शक्ति और ताकत देने का काम करता है। आज भी जो कल ये कार्यक्रम हुआ, शिलान्यास कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ, उसकी सफलता की शुभकामनाएं देने के लिए राव साहब के पास गए थे। आज भी जो उन्होंने प्यार प्रेम जताया, हमारा दिल खुश हो जाता है। निश्चित रूप से वो हमें अपने बच्चे के समान मानते हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदा। तो यह आशीर्वाद कहीं टिकट दिलाने में भी काम आएगा आपको? राजनीतिक परिस्थितियां समय समय पे बदलती रहती। आज हम सरकार के साथ गठबंधन में हैं और कल मोदी जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एनडीए 400 पार। जो एनडीए कहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर हिस्सेदार हैं। हम जननायक जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उनके अंदर अटूट आस्था यहाँ बैठे हुए हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान जब टिकट बंटवारा होगा तो बाढ़ विधानसभा की सीट जननायक जनता पार्टी के खाते में होगी। और हम आज संगठन को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है फिर उसका जीत तो बड़ी आसान और निश्चित होती है। तो हम संगठन को मजबूत करने में प्रयासरत हैं और 2024 का जो चुनाव होगा वो हमारे लिए अहम होगा और जनता का आशीर्वाद होगा। अगर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है तो राव साहब डॉक्टर बनवारी लाल को आशीर्वाद देंगे या श्याम सुंदर सब्रवाल को आशीर्वाद देंगे? आज सारी परिस्थितियां पिछले 15 दिन से आप सुन रहे हैं। 10 साल से, लगभग 10 साल हो जाएंगे, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4.5 साल से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो टेन्योर है वो बेदाग रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। गठबंधन सरकार मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और केवल बात नहीं करते, उसको साबित करके भी दिखाया। आपके सामने अभी जो उदाहरण हुआ, जो सहकारिता विभाग का जो मामला है, उसमें सरकार ने ही अपने मंत्री के खिलाफ संज्ञान लिया है कि जो कर्मचारी थे उस कर्मचारियों को अंदर करने का काम सरकार ने किया है। इस कांग्रेस की तरह नहीं है कि उस घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता और दोषी हैं उनको दंडित भी करने का काम करेंगे। और सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और गठबंधन हमारा जारी रहेगा। सरकार सुचारू रूप से चलती रहेगी।